ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुनम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। शैडाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है। और कल अपन जो चर्चा कर रहे थे कि अज्ञानी सदाकाल बंध में ही जीता है। बंध में ही जीता है अर्थात जहां उसे ये लगता है कि यहाँ बंधन है, वहां तो बंधन है ही, लेकिन जहां उसे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ स्वाधीन हूं, तो वहां भी वह बंधन में ही है। उसे लगता है कि मेरा अपना व्यक्तिगत घर है, मेरा अपना पर्सनल मोबाइल है, पर्सनल ऑफिस है, पर्सनल कार है, पर्सनल सेक्रेटरी है, सब कुछ है, मैं किसी से बंधा हुआ नहीं। लेकिन जिन वस्तुओं के आधार से, जिन वस्तुओं के संयोग से वह अपने आप को यह मान रहा है कि मैं किसी से बंधा हुआ नहीं हूं, मूल में वह उन वस्तुओं से बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने बंध का कारण भी परद्रव्य को समझा और बंधन से छूटने का आधार भी परद्रव्य को समझा। इसलिए वह परद्रव्य से बंधा हुआ है, वह बंध में ही जीता है, वह बंध रूप ही है। आई समझने के लिए आई बात। तो अब थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अपना जो मूल विषय है वो जो चल रहा है उसमें ये बात आई थी कि यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्यावृत्ति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा, यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, है ना। तो आश्रव की तो बात बहुत विस्तार से आई गई थी, मिथ्यादि आश्रव की बात कि इनको तजिए। जीव प्रदेश बंधे विधि सोसो, बंधन कबहु न सजिए। कि जो आत्मा के प्रदेशों के साथ कर्म का बंधन होता है, उस बंधन से कभी भी नहीं सजना चाहिए, माने उस बंधन से युक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इस संदर्भ में अपने 2-3 दिन से जो चर्चा चल रही है वो ये चल रही है कि अपने ज्ञान में ये आए कि हम किस प्रकार निरंतर बंध रहे हैं। बंध रहे हैं लेकिन हमको लग नहीं रहा है। हम बंध को प्राप्त हो रहे हैं लेकिन हमको लग नहीं रहा है। क्या कहा? जैसे ध्यान देना, एक सामने से अटैक करके लुटेरा लूटता है, एक सामने से अटैक करके लुटेरा लूटता है, तो सबको लगता है कि मैं लूट गया, मैं लूट गया। लेकिन एक ठग होता है जो मित्र बन के ठगता है, लूटता वहां भी है परंतु वहां लगता नहीं है कि मैं लूट रहा हूं। समझ आ रहा है? इसी प्रकार कुछ बंधन तो इसे बंधन दिखते हैं, उनको बुरा जानता है, लेकिन कुछ बंधन
इसे बंधन ही नहीं लगते। जिन अशुभ भावों से नरकादि रूप पाप का बंध होता है, उन्हें तो बुरा जानता है, लेकिन शुभ भावों से देवादि रूप पुण्य का बंध होता है, उसे भला मानता है। ख्याल में आ गई बात? क्या कहा? जिन भावों से नरकादि रूप बंद होता है, इसे पता चले कि इन भावों से नरक का बंद हो जाएगा, तो उनसे तो घबराता है। लेकिन जिनसे ये पता चले कि इसके फल में स्वर्गादिक मिलेंगे, उन्हें भला मानता है। अब ध्यान देना जरा बात, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, शायद आपको कुछ ख्याल आए। जिन भावों से इसको ये पता चलता है कि नरकादि रूप पाप का बंध होगा, उन्हें बुरा जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि इसे पता है कि नरक में क्या होने वाला है। उस संयोग के प्रति इसके भीतर अनिष्टपना है, द्वेष है। तो जिसका फल बुरा जाने, ख्याल में, उससे बंधना नहीं चाहता है। और इसे पता है कि स्वर्ग में क्या होने वाला है, कि वहां भोग सामग्री मिलेगी। क्या कहा? उसे भला जानता है। क्यों? क्योंकि भोगों के प्रति इसे राग है। दुख की सामग्री में द्वेष और इंद्रिय सुख की सामग्री में राग, इसमें तेने क्या विशेषता की? ये तो सर्वलौकिक जीवों का अभिप्राय है। क्या ये तो श्रद्धांत सबका है। हर कोई ये चाहता है उसे अनुकूलता मिले, प्रतिकूलता कौन चाहता है? समझ आ गया क्या? बोल। एक पक्षी, उसको ये कहा जाए कि तुम्हें बहुत टूटा फूटा गंदगी भरा हुआ दुर्गंधमय एक ऐसा पिंजरा मिलेगा जहां तुम्हें रहना पड़ेगा, उसमें गले सड़े कटे फटे पशु पक्षी होंगे, उनकी दुर्गंध होगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। बोलो ऐसा बंधन चाहिए? क्या कहा? नहीं चाहिए। बोले तुमको एक सोने का पिंजरा मिलेगा, उसमें रत्न जड़े होंगे, खाने के लिए मेवा मिष्ठान मिलेगा, तुम्हें ऐसा पिंजरा चाहिए? कि हाँ चाहिए। समझ आ गया। लेकिन तोते से पूछो कि तुम्हें ऐसा पिंजरा चाहिए कि नहीं चाहिए? यदि उसको कोई शिकारी पकड़कर ऐसे पिंजरे में भी रख दे, क्या कहा, और उसे किसी भी क्षण उस पिंजरे में से निकलने का मार्ग मिल जाए, तो वो सेकंड नहीं लगाता है, निकल के फुर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको बंधन नहीं चाहिए, चाहे वो सोने के पिंजरे का हो, चाहे वो रत्न जड़ित हो, चाहे वहां सारी सुविधाएं हो, उसको तो मुक्ति चाहिए। क्या समझ में?
क्योंकि अज्ञानी ने एक क्षण के लिए भी मुक्त स्वरूप के आश्रय से परिणति में अपने उस मुक्ति का अनुमान भी नहीं लिया है कि वो मुक्ति का सुख कैसा होता है, मुक्ति का आनंद कैसा होता है, उस मुक्ति का स्वरूप कैसा होता है। ये जब भी मुक्ति देखता है, ध्यान रखना, उन सब अनिष्ट बंधनों के अभाव में, इष्ट बंधनों के सद्भाव में अपनी मुक्ति देखता है। क्या बोला, क्या कहा? हमें किसी के अंडर में ना रहना पड़े, सब हमारे अंडर में रहे। हमारे ऊपर किसी की कमांड ना हो, लेकिन मैं कमांडर रहूं। ठीक है, सब यही तो चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपको लगता है कि जब आप किसी की कमांड में जीते हैं तो आप बंधन में हैं, लेकिन जब आप किसी पर कमांड करते हैं, आप कमांडर होते हैं, क्या आप तब बंधन में नहीं हैं? बोलो। एक कैदी जिसके हाथ में हथकड़ी है, उसे सारी दुनिया देखती है कि कैदी बंधा हुआ है, लेकिन जो सिपाही जिसके हाथ में हथकड़ी नहीं है, जिस ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या कहा? एक सिपाही जिसके हाथ हथकड़ी से नहीं बंधे हैं, वो चोर को पकड़े हुए है, उसकी हथकड़ी को, बेड़ी को, उस रस्से को पकड़ा हुआ है। बोलो, आप चोर बन के हथकड़ी से बंधे रहना को बंधन समझते हैं, लेकिन आप पुलिस वाले के बंधन को नहीं समझते। चोर नींद ले सकता है बंधे बंधे, सिपाही नींद नहीं ले सकता। क्या बोला संजय? वो एक क्षण के लिए लापरवाह नहीं हो सकता। एक क्षण के लिए भी उसको नींद ली तो चोर भाग जाएगा, उसको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आप बोलो, ध्यान देना। दुनिया के लोगों को ये लगता है कि जिला अधिकारी जो कलेक्टर साहब हैं, वो बहुत बड़ा कमांडर है। अधीनस्थों को बंधन में रहना पड़ता है और उन्हें कोई बंधन नहीं है, वे तो मस्त रहते हैं। आई समझ में? बच्चों को ऐसा लगता है हमें माँ बाप के बंधन में रहना पड़ता है। माँ बाप, अरे वो तो अपनी मर्जी के हैं, उन पर तो कोई बंधन ही नहीं है। क्या कहा? लेकिन सही बताओ, माँ बाप तुम्हारे से ज्यादा बंधन में है कि नहीं? सही बताओ, वो जिला का अधिकारी तुम्हारे से ज्यादा बंधन में है कि नहीं? उसके दायित्व, उसकी लायबिलिटीज कितनी है? क्या बोला? नहीं समझता है ना? क्यों नहीं समझता? अब हम और थोड़ा अंदर जाके देखते हैं। इसको ये लगता है कि जब भी मैं, जहां भी मैं मेरे मन की ना कर पाऊं। क्या बोला? जहां भी मैं, जब भी मैं मेरे मन की ना कर पाऊं तो मैं बंधन में हूं, और जहां मैं मेरे मन की कर पाऊं मैं बंधन में नहीं हूं, आजाद हूं। कुछ आ रहा है समझ में? यदि मुझे मोबाइल करना है, फोन करना है, मुझे किसी की परमिशन लेना पड़ती है, किसी से फोन मांगना पड़ता है, बंधन में हूं। लेकिन जब मेरा मन करे
और मैं मोबाइल जेब से निकालूं और कर लूं, तो यही तो चाहिए। क्या समझते हैं? कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं है? आप केवल जब इस एंगल से देखते हैं बंधन और निर्बंधता को, तो आपने ये तो देखा, क्या कहा, दिन में अगर आपको 20 बार कॉल करनी है, तो 20 बार माने 20 मिनट के लिए आपको आपका मोबाइल है, आपके पास अपना मोबाइल है, इसका बेनिफिट है 20 मिनट के लिए। लेकिन 24 घंटे में से 20 मिनट निकाल दो, बाकी के समय आप उस मोबाइल से कितने बंधे हैं? कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बार बार उस पर हाथ रहता है, मेरा मोबाइल खो ना जाए, गिर ना जाए, किसी के हाथ ना लग जाए। जितना ज्यादा कीमती होगा तुम ज्यादा सावधानी। क्या समझ में? आपके पास मोबाइल नहीं है, दूसरे से, भाई से, माँ से लेके मोबाइल करना पड़ता है, तो आपको 20 बार यही तो कहना पड़ेगा, भैया जरा मोबाइल खाली हो तो दे दो। लेकिन हमको मांगना, लेना खटकता है, उसमें इन्फिनिटिव कॉम्प्लेक्स आता है। केवल उस कॉम्प्लेक्स से बचने के लिए हम उस मोबाइल की 24 घंटे में से, जबकि वो 1 घंटे हमारे इस्तेमाल में आता है, हम 23 घंटे उसकी चौकीदारी करने के लिए तैयार हैं। करते हैं। क्या बोला? समझ में आ गया कि नहीं है? उसका आराम, ध्यान से सुनना, आप दूसरे का मोबाइल लेकर के यूज कर रहे हो, बात उससे भी हो रही है, लेकिन मैं क्यों मांगू, क्यों ले? मेरे पास मेरा होना चाहिए, ठीक है, तेरे पास तेरा होना चाहिए, ये बात पकड़नी है बस मुझे। मैं क्यों दूसरे के उसमें रहूं? मेरे पास मेरी गाड़ी होना चाहिए। मैं क्यों दूसरे के किराए में रहूं? मेरे पास मेरा घर होना चाहिए। ख्याल में आए? बस ये चीज निकल के आई इसमें से, सारे में से हम सारे को मंथन करते हैं, वो उन बंधनों को भी स्वीकार करता है। किस कॉस्ट पर? कि मेरे पास मेरा होना चाहिए। इसके अलावा मुझे बताइए कि आपको फायदा कितना है और नुकसान कितना है? क्या बोले? है? है? आप गाड़ी किराए पे मंगा लीजिए, उसमें टूटे फूटे घिसे कुछ भी हो, हमारी सिरदर्दी नहीं है। अपन ने तो इस्तेमाल की, काम निकल गया, किराया दिया, जा भैया नमस्ते। लेकिन हमें तसल्ली इस बात से, हमारे पास हमारी गाड़ी होना चाहिए। मिल्कियत, क्या कहा? यदि मेरे पास भोग और उपभोग में आने वाली वस्तु की मिल्कियत मेरे पास है, तो मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैं बंधा हुआ नहीं हूं किसी से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है राजीव? बोलो। हमारे सारे एफर्ट इसी दिशा में जाते हैं कि नहीं जाते? क्या कहा? यदि कोई भी वस्तु जो भोग और उपभोग में आती है, उसकी मिल्कियत मेरी है सेपरेटली, क्या कहा है? तो हम क्या समझते हैं? हम किसी से बंधे हुए नहीं हैं। केवल इस विकल्प की पूर्ति करने के लिए यह अपनी पूरी ताकत लगा देता है, अर्थात अपना सारा योग उपयोग, अपने क्षयोक्षम की पूंजी सारी लगा देता है।
कहां? पर द्रव और पर भावों के लिए, केवल एक तसल्ली के लिए, केवल एक तसल्ली। ठीक है। लेकिन अब हम दूसरी बात पर विचार करते हैं कि जिस वस्तु का स्वामित्व तू मान करके तसल्ली कर रहा है, क्या तू उसका स्वामी बन सकता है? वो तेरा स्वयं हो सकता है? कदापि नहीं। दूसरी बात, क्या तू उसका भोग और उपभोग करता है या तुझे लगता है? ख्याल में है, वहां भी ये केवल अपने विकल्प और परिणाम को भोग रहा है। हमारे मनीषियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवंतों ने उस मार्ग को अपनाया। उन्होंने देखा, क्या बोला, वास्तव में मैं भोगता हूं, मैं भोगता हूं, वेदन मुझे होता है, चाहे वो आकुलता का हो, चाहे आकुलता के अभाव रूप निराकुलता का, वेदन मुझे होता है। ख्याल में आए? चाहे वो भय का हो और चाहे वो भय के अभाव रूप निर्भयता का हो, वेदन मुझे होता है। चाहे वो निश्चिंता का हो, चाहे वो निश्चिंता के अभाव रूप अनिश्चितता का हो, कोई भी वेदन हो, वो वेदन किसे होता है? मुझे होता है, मैं भोगता हूं। अब यहां पर सवाल उठाओ कि मैं क्या भोगना चाहता हूं। बहुत ज्यादा अगर हम देखेंगे तो उलझ जाएंगे। सीधी सी बात, हम क्या भोगना चाहते हैं, ध्यान देना। क्या भोगना चाहते हैं, उस पर बहुत बार चर्चाएं आ चुकी है। क्या? कि मुझे आकुलता पसंद नहीं है। वो आकुलता किसी भी कारण से, मेरे पास अमुक चीज नहीं है, चाहे इसकी आकुलता, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे इसकी आकुलता हो। जो प्राणों से प्यारी संतान है वो भी कभी कभी अच्छी नहीं लगती है, वो भी एक आकुलता। जो स्त्री है वो प्राणों से प्यारी है, लेकिन कभी कभी वो भी ऐसी अनिष्ट दिखती है, भागो, भगाओ इसे, मुख नहीं देखना चाहता है। ख्याल में आ गया? तो क्या मतलब हुआ, ये क्या चाहता है कि जब भी इसे कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, आकुलता लग रही है, बेचैनी हो रही है, ये उससे निकलना चाहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान देना, इसकी दशा ऐसी है। क्या? इसकी दशा ऐसी है कि किसी पशु से घबरा करके खरगोश भागा और अजगर के खुले हुए मुख को बिल समझ के निश्चिंत होके बैठ गया। क्या समझ में है? इसको इच्छा की आकुलता हुई। क्या बोला? कोई भी भीतर में इच्छा हुई, वो इच्छा क्यों हुई? वो इच्छा कर्मजन्य है। क्या कहा? पूर्व में भाए हुए भाव है इसके। इस पर भी बहुत चर्चा हो चुकी है। आर भय में तुम परिग्रह संज्ञाएं सर्व जीवों को पड़ी है। काम भोग बंद की कथा का इस जीव को अनादिकाल से परिचय है, अनुभव है। ख्याल में आ गया? उसकी इच्छा होती है, खुजली लगती है इसको, वो खुजली सहन नहीं होती, वो खुजली सहन नहीं होती। अब ये खरगोश, खरगोश उस खुजली से बचने के लिए, अब ये खरगोश उस खुजली की आकुलता से बचने के लिए विषय ग्राम रूपी अजगर के मुंह में जाके बैठ जाता है। क्या समझ में आएगी? अब फिर वहां वह एनालिसिस करता है कि विषय मेरे होना चाहिए, यहां बंधन है।
अब वो बंधन की आकुलता दिखती है। तो जिसमें बंधन नहीं लगते वो होना चाहिए। इसी घटा टॉप में यह मक्कड़ जाल की तरह से फंस कर रह जाता है और इसे कभी भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं ही होती। क्या समझ गया? इस सब का कारण केवल आत्मज्ञान का अभाव है, स्वयं की अनात्मज्ञता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? मालूम है क्या कहा? ये जो नारायण होते हैं ये निदान बंद करके आते हैं। क्या समझ में आया? जबकि पूर्व में भेदाभेद रत्नात्रय की आराधना कर रहे होते हैं मुनि दशा में, वहां से विशिष्ट पुण्य का बंद करते हैं। ख्याल में आ गई बात? लेकिन कोई अज्ञान में वह ऐसा निदान कर लेते हैं जिसके कारण स्वर्ग में जाके मनुष्य पर्याय में आते हैं और यहाँ अर्ध चक्री होकर के नारायण का पद प्राप्त करते हैं और नरक में जाते हैं। ख्याल में आ गया? यह है स्वयं की अनात्मज्ञता से निदान बंद का फल। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं आपको? 3 दिन से बंद बंद की क्या कहा? मैं ये चाहता हूं, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, हमारे भीतर जैसे वो कोई दवा होती है ना, वो दवा डाल दी जाती है, वो पूरी नसों के अंदर घूम करके उसको बिल्कुल साफ कर देती है। ठीक इसी तरह से मशीन के अंदर घूमती है वो और उसको क्लीन कर देती है। ऐसे ही ये चिंतन, ये विचारणा, ये अवलोकन, इसके भीतर कहीं भी ऐसा संस्कार ना रह जाए, उसके लिए है कि जब एक भेदाभेद की रत्नात्रय की आराधना करने वाला आराधक जीव भी अज्ञान भाव से निदान बंद कर लेता है, संसार बढ़ जाता है। ख्याल में आ गया? हाँ? लेकिन इसमें हम ये चर्चा इसलिए करें कि हमारा निदान ना बंध जाए। क्या बोला? ये भी योग्य नहीं है, उसके लिए नहीं है। क्या कहा? इसमें से ये बात ये निकालिए कि कहीं ना कहीं वो दबा हुआ रहता होगा कि नहीं भीतर में, निमित्त पाके आता है। इसलिए इसके वस्तु स्वरूप इतना स्पष्ट हो जाए ज्ञान के भीतर कि कभी भी उस अज्ञान का उदय ना आए। ख्याल में आ गया? है? इस डर से नहीं कि निदान बंद ना हो जाए, इस डर से नहीं कि हम फिर आकर के नरक में ना चले जाएं। ख्याल में? ये तो फिर वो अनिष्ट रूप बंध का भय हो गया। क्या कहा? इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि देखो अज्ञान के उदय में भेदा भेद रत्नात्रय की आराधना करने वाले के भी निदान बंद हो जाता। हम अभी से अपने आप को इतना मजबूत करके चलें, क्लियर करके चलें, सम्यक विचारणा पूर्वक चलें, सम्यक अभ्यास में चलें। ख्याल में आया कि कहीं कोई गुंजाइश नहीं रह जाए। गुंजाइश नहीं रह जाए इसके लिए नहीं, बल्कि इसके लिए कि मेरे स्वरूप में कहीं गुंजाइश की गुंजाइश नहीं है। क्या कह गए? मेरे स्वरूप में कहीं
गुंजाइश रूप गुंजाइश ही नहीं है, ऐसा मेरा स्वरूप है। तो मेरा ज्ञान भी ऐसा है, भगवान भी हमें ऐसे मिले हैं, उनके द्वारा उपदेशित तत्व ज्ञान भी ऐसा मिला है। तो फिर हम अपने अभ्यास में गुंजाइश क्यों रखें? क्या कहा? हम उसके मनन और चिंतन में गुंजाइश क्यों रखें? हम उसकी निरूपण में गुंजाइश क्यों रखें? हम उसकी विवेचना में गुंजाइश क्यों रखें? ख्याल में आया कि नहीं आई बात? ठीक है कि नहीं भैया? बहुत बहुत बातें हैं। देखो मैं आपको कुछ एक चीजें बताता हूं। हाँ, ये जीव निरंतर क्या करता है? बंद ही बांधता है और इसको पता नहीं चलता। ख्याल में आया? बोलो। जितने भी ये भाव करता है उसको दो कैटेगरी में आज हम बांट कर चल रहे हैं, एक प्रतिकूल और एक अनुकूल। क्या कहा? एक प्रतिकूल और एक अनुकूल। अपन ने चर्चा यहीं से प्रारंभ की है। देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के 227 नंबर पृष्ठ पर जो बंध तत्व का अन्यथा रूप है, उसके आधार से चर्चा प्रारंभ की है कि बंध तत्व में जो अशुभ भावों से नरकादि रूप पाप का बंध उसे बुरा जानता है, और शुभ भावों से देवादि रूप पुण्य का बंध उसे भला जानता है। परंतु सभी जीवों के दुख सामग्री में द्वेष और सुख सामग्री में, यानी इंद्रिय सुख सामग्री में राग पाया जाता है। सो इसके भी तो राग द्वेष का अभिप्राय रहा, वैसा ही श्रद्धान रहा। ख्याल में है? वर्तमान में भी इसके जितनी भी प्रतिकूल सामग्री है उन्हें हटाने का भाव आता है, अनुकूल सामग्री को जुटाने का भाव रहता। ऐसा ही आगामी भव के लिए भाव हुआ। आगामी पर्याय में मुझे ऐसे संयोग ना मिले, अच्छे अच्छे मिले, तो वही तो रहा। जो धारणा आज है वही भविष्य के लिए, जो श्रद्धान आज के लिए वही भविष्य के लिए है। तो आज भी इसके राग द्वेष चल रहा है, वो आगे के लिए भी राग द्वेष ही करता है। ख्याल में आ गया कि नहीं? तो यहां देखिए, इसमें ये जो निदान है, आर्त ध्यान है, इष्ट वियोगज है, अनिसंयोगज है, ये जीव को दो ही तो ध्यान चलते हैं अभी अज्ञानी को, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान तो ज्ञानी को होता है। समझ आ गया? तो निरंतर आर्त और रौद्र ध्यान बंधन का कारण है। इसको वहां वर्तते हुए ऐसा लगता है कि मैं बंध रहा हूं ना। क्या कहा? अब आप देखें सुबह से शाम तक क्या भाव चलते हैं। ज्ञानार्णव जी ग्रंथ में ये चर्चा आई है। ज्ञानार्णव जी, शुभ चंद्राचार्य ने लिखा है, वात पित्त कफ के प्रकोप से उत्पन्न हुए शरीर के नाश करने वाले वीर्य से, प्रबल और क्षण क्षण में उत्पन्न होने वाले काश श्वास भगंदर जलोदर जरा कोढ़ अतिसार ज्वरादि रोगों से। अब बाकी जो नाम इसमें नहीं आए वे नाम भी अपन समझ लें। हार्ट अटैक, कैंसर आदि सभी, आज की भाषा में कोरोना आदि रोगों से
मनुष्यों के जो व्याकुलता होती है, क्या बोला, नाम लेने से घबराहट होती है, उसे उसे अनिंदित पुरुषों ने रोग, पीड़ा, चिंतन, नामा, आर्त ध्यान कहा है। यह ध्यान दुर्निवार और दुखों का आकार है, जो कि आगामी काल में पाप बंध का कारण है। क्या समझ में आएगा? अब ध्यान से सुनना जरा मार्मिक बात। इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का भाव चूंकि पीड़ा चिंतन नामक आर्त ध्यान है, तो पाप बंध का कारण है। और ध्यान देना, अघाती कर्म की प्रकृतियों में पाप पुण्य का भेद है, जबकि घातिया कर्म की सर्व प्रकृति पाप रूप है। अज्ञानी के पीड़ा चिंतन नामक आर्त ध्यान से पाप का बंध तो हो ही रहा है, परंतु प्रतिकूल में अनिष्ट बुद्धि, अनुकूल में इष्ट बुद्धि, और देह में एकत्व बुद्धि, इंद्रियों के विषयों में सुख बुद्धि, यह मिथ्यात्व होने के कारण से उसको मिथ्यात्व संबंधी भी पाप का बंध हो रहा है। जबकि आर्त ध्यान छठवें गुण स्थान तक पाया जाता है। ख्याल में आ गया है। और चौथा, पांचवा, छठवां गुण स्थान सम्यक दृष्टि का है। तो उनके आर्त ध्यान होने पर पाप तो बनता है, हल्का बंधता है, लेकिन वह मिथ्यात्व संबंधी बंध नहीं होता। क्या? क्योंकि वहां राग द्वेष का अभिप्राय नहीं रहा। दिस इज द पॉइंट। कुछ आया समझ में कि नहीं? और अज्ञानी के वो राग द्वेष का अभिप्राय है। तो पहले हम वो जो बंध है उस बंध से बचें और बंध के स्वरूप को ज्ञान में लें, तब निर्बंध को प्राप्त हो पाएंगे। तो निर्बंध स्वरूप ज्ञान में आएगा तो बंध और निर्बंध के बीच भेद ज्ञान होगा, तब बंधों से विरक्त होगा। क्या कहा? आत्मा और बंध में द्विधाकरण। क्या कहा? मोक्षाधिकार की गाथा है। किससे? कि भगवती प्रज्ञा रूपी पैनी छेनी से द्विधाकरण किया जाता है। कौन कर सकता है? उससे पहले की गाथा में लिया कि जो पहले बंध से विरक्त होता है, जो बंध में ही अनुरक्त है, अज्ञानी बंध में ही अनुरक्त है। ध्यान से सुनना, क्या बोला? अज्ञानी बंध में ही अनुरक्त है, बस फर्क इतना है उसे मैला कुचैला टूटा फूटा लोहे का पिंजरा नहीं चाहिए, उसे रत्न जड़ित सोने का पिंजरा चाहिए। क्या कहा? वो सोने का पिंजरा देखता है, उसमें बंधन नहीं देखता। क्या कहा? वो कमांड नहीं चाहता है, वो कमांडिंग होना चाहता है, कमांडर होना चाहता है। लेकिन कमांडर और भी ज्यादा बंधा हुआ है, ये नहीं सोचता। क्या संजय, कुछ समझ में आया? मैंने देखा है अपनी आंख से। मैं कभी बैंक गया हूं शाम के समय, तो क्लरिकल स्टाफ घर चला गया, अफसर बैठे हुए हैं,
बोले हमने कहा ये क्या? बोले हमको तो 8-10 बज जाते हैं, और बाकी लोग, अरे वो तो सब चले गए। बोलो कुछ आया समझ में कि नहीं? वो बंधन नहीं दिखता, वो आकुलता नहीं दिखती। किसके कारण? अहंकार के कारण। अभी बोला था मैं, है ना? This is the point. क्या कहा? अभी कितनी परतें खोले, एक थोड़ा ही है, सैकड़ों हैं। क्या कहा? आकुलता तो बर्दाश्त कर लेता है, क्या कहा, लेकिन काहे के कारण? प्रदर्शन के कारण। प्रदर्शन किसके लिए? अहंकार की पुष्टि के लिए, बड़ा दिखने के लिए। ख्याल में आ गया कि नहीं है? तो ये जो आर्त ध्यान इसके चल रहा निरंतर, जो बंध का कारण है, पाप बंध का कारण है, समझ में आता है? अब बोलो सुबह से शाम यही तो चलता है ध्यान में। क्या कहा? मैं आपसे पूछता हूं, अगर किसी रोगी को आप देखते हैं तो आपके भीतर बोलो क्या ख्याल आता है? वो बहुत तकलीफ भैया। अब उसकी तकलीफ देख रहे हैं और अपने अंदर आ रहा, अपने ऐसी तकलीफ ना हो जाए। ख्याल में आएगा नहीं भैया, तुम्हें ये तकलीफ कैसे हुई? वैसा वैसे ऐसे, हम नहीं करेंगे, ये घबरा जाता है। क्या करें? बोलो, ये है कि नहीं मनोविज्ञान? ए, जीवों के ऐसी चिंता हो कि मेरे किंचित रोग की उत्पत्ति स्वप्न में भी ना हो। बोलो रहती है कि नहीं रहती? धारा प्रवाह रहती है कि नहीं रहती? सो ऐसा चिंतन तीसरा आर्त ध्यान है। तीसरा माने पीड़ा चिंतन नामक आर्त ध्यान। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग को मैं नहीं ले रहा हूं, क्योंकि वो सब समझते हैं, कॉमन है। लेकिन ये पीड़ा चिंतन के बारे में आप देखो, आजकल ये सबसे ज्यादा चल रहा है। क्या कहा? बीमारी से बहुत भयभीत है ये, उसका निरंतर चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता। उसे लगता है मैं बंध रहा हूं। हे, बताएं तुम्हें हम कहां से बंध रहा है? तुम देह के एकत्व से और देह की प्रीति से निरंतर बंध रहा है। जो जिसका जितना ध्यान करता है वो उससे उतना बंधता है। क्या कहा? चाहे वो रागात्मक बंधन हो, चाहे वो द्वेषात्मक बंधन हो। क्या? हमने तो यही सुना था रागात्मक बंधन होता है। राजीव, ये द्वेषात्मक बंधन भी होता है भाई साहब? कि हाँ होता है। क्या कहा? आप देखिए जरा, जिन लोगों से आपको राग है उनका बंधन तो आपको समझ में आता है, लेकिन जिन जिन लोगों से आपको द्वेष है, जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं, जिनके नाश में आपको अच्छा लगता है, जिनका खराब होए, कुछ भी होए तो आपको अच्छा लगता है, यानी द्वेष है, आप उनसे भी बंधे हुए हैं। कैसे बताएं? आप उनके बारे में भी अपडेट रहना चाहते हैं, क्या हो रहा है उसका? क्या कहा? बोलो। क्या कहा? कुछ आई समझ में कि नहीं आई? आपने जिससे रुपए ले रखे हैं वो धनी है, आप ऋणी है। आपने जिसको रुपए दे रखे हैं वहां आप धनी है, वो ऋणी है।
आप चाहे धनी हो या ऋणी हो, क्या बोला, आप चाहे धनी हो या ऋणी हो, दोनों स्थिति में बंधे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको ऐसा लगता है कि आपने कर्जा ले रखा है तो आप ज्यादा बंधे हैं, लेकिन सही स्थिति यह है आपने कर्जा दे रखा है तो आप ज्यादा बंधे हैं। क्या कहा? और मालूम, जो रुपया देता है, जिसको देता है, वो सदा उसकी सलामती की दुआ करता है। वो आपके कारोबार के फलने फूलने की दुआ करता है। क्यों? यदि इसका कारोबार डूब गया, इसे कुछ हो गया तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। क्या ये भी तो बंधन है। बोलो, क्या संजय? है? क्या ये बंधन समझ में नहीं आते, ये बंधन समझ में नहीं आते। अभी पिछले दिनों एक बात निकल के आई कि साहब, बैंक में अगर बैंक फेल हो जाए तो वो आपके पैसे देने के लिए बाध्य नहीं है। वो कोई कोई 1 लाख रुपए तक बाध्य है। हे भगवान, बैंक का कुछ ना हो जाए, बैंक का कुछ ना हो जाए, उसका दिवाला ना निकल जाए, अपने सब लूट जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। ये क्या है? आगे समझ में कि नहीं आएगी? उसकी सलामती की दुआ है कि नहीं है? क्या? ये बहुत सारे बंधन है। लेकिन सच बताओ, हमारे मुनीश्वरों को किसका बंधन है? उन संतों को किसका बंधन है? क्या कहा? उन्हें जहां देह अपनी नहीं तहां ने अपना खोल। जब ये देह से एकत्व का बंधन नहीं, देह की प्रीति का बंधन नहीं, किसी से कोई बंधन नहीं। कंचन उन्हें नहीं चाहिए, कामनी उन्हें नहीं चाहिए, कीर्ति उन्हें नहीं चाहिए, मंच उन्हें नहीं चाहिए, माला उन्हें नहीं चाहिए, माइक उन्हें नहीं चाहिए। क्या कहा? उन्हें तो चाहिए तो एक निराकुलता चाहिए, उन्हें चाहिए तो एक शांति चाहिए, उन्हें चाहिए तो एक प्रभुता चाहिए। और वह प्रभुता पर के आश्रय से नहीं आएगी। ध्यान देना, अगर किसी भी पर द्रव्य के आलंबन की इच्छा है तो यह निश्चित समझ लीजिए कि त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा की विराधना है। क्या बोला? कुछ समझ में आई बात? जिसकी पूर्ति केवल यह चैतन्य भगवान कर सकता है, उस पूर्ति के लिए यह जड़ के पास जाता है। क्या कहा? पर द्रव्य के पास जाता है। तो अब बोलो, इस भगवान की कितनी बड़ी अवमानना है। आई समझ में? तो ऐसे ऐसे अपराधी को बंधन नहीं मिलना चाहिए। कौन देने वाला है बंधन? कि बता दे। ये इतनी सुंदर ऑटोमोबाइल व्यवस्था है कि कोई बंधन देने वाला नहीं है, वो स्वयं बंध रहा है। जो स्वयं देह के एकत्व से बंधा है, देह की प्रीति से बंधा है, वो ही समस्त अनंत ज्ञेयों से बनता है, पर द्रव्यों से बनता है, इंद्रिय के विषयों से बनता है, और वो ही फिर वापस कर्मों से भी बंधता है। ख्याल में आ गया? और एक चीज बता दें कि हे भगवान, मुझे नरक ना मिल जाए, ये भी तो एक बंधन है। क्या बोला? मानसिक बंधन है कि नहीं? बंधे हो ना आप? बंध रहे हो ना? कितना भय है आपको नरक ना मिल जाए? ये बंधन नहीं है क्या? ऐसा ना हो जाए, ये बंधन नहीं है क्या? क्या बोला? कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा भी भया लालच देने आवे।
चाहे अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता, हो वह समता मई नाथ परिणति मेरी। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। ख्याल में आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्या कौन सा है निर्बंध का मार्ग? जिसने आत्म तत्व को समझा है, क्या कहा? समझ में आया? या आत्म तत्व का स्वरूप समझा, आत्मा का वैभव जिसने समझा है, क्या बोला? वह क्या बोला? वह पर द्रव्यों की चाह नहीं करता, विषयों की अभिलाषा नहीं करता, वह बंधन में नहीं पड़ता, वो किसी से बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि मेरे इस मुक्ति के मार्ग में समस्त पर द्रव्य और प्रभाव अकिंचित कर हैं, किसी काम के नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? ख्याल में आया? है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? यह जीव अनादि काल से कर्म से बंधा हुआ है, ये तो बाय डिफॉल्ट है, ये तो बाय डिफॉल्ट है। अब उसमें तो कोई क्या करे, लेकिन जब संगी पंचेंद्री पर्याय मिल गई, जिन शासन मिल गया, ऐसे सब अनुकूल तत्व ज्ञान मिल गए, सब समागम मिल रहा है, जिनवानी का अपने को समागम मिल रहा है, तब ऐसे अवसर में अपना सारा यह क्षयोपशम इस बात के लिए लगा देना चाहिए कि यह बंधन मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। जिन कर्मों के साथ मैं बंधा हुआ हूं, वे मेरे से अत्यंत भिन्न पर द्रव्य हैं। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? अत्यंत भिन्न पर द्रव्य हैं, इनसे ना ही हमारो मेल। ख्याल में आया है? तो इसलिए बंध तत्व में कर्म बंध को समझता है। बंध तत्व में किसको लेता है? ये द्रव्य कर्म के बंध को लेता है। और द्रव्य कर्म के बंध में क्या लेता है? कि मुझे वो कर्मों का बंधन नहीं चाहिए। क्या क्या चाहता है ये? कि मुझे उन कर्मों का बंध नहीं चाहिए। ये कौन से कर्मों का बंध? कि जिनके उदय में नरकादि रूप दुख आए। आगे समझ में क्या नहीं है? क्या क्या ऐसी बीमारी ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये चिंता क्यों है? इसीलिए क्योंकि ये दुख से घबराता है, अनिष्ट से घबराता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके भीतर अभी ये बुद्धि पड़ी हुई है, ये दुख का कारण परद्रव्य है। ख्याल में आया? यदि इसके ज्ञान में आ जाए कि दुख का कारण मोह है, दुख का कारण राग है, दुख का कारण द्वेष है, ये मिथ्यात आदि आश्रव भाव दुख के कारण है, तो इसे चिंता किसकी लगे? ये मिथ्यात आदि भाव को, राग द्वेष मोह को मिटने की चिंता हो। रोग, ये रोग को लाने वाला मैं नहीं, एक कर्म का उदय होगा तो आएगा, और कर्म का अनुदय होगा तो कोई ताकत नहीं है कि आएगा। मुझे रोग की चिंता नहीं, मुझे तो राग की चिंता है, मुझे तो आश्रम की चिंता है, मुझे तो मोराग देश को मिटने की चिंता है। और चिंता भी कैसी है? ख्याल में आ गया कि नहीं आया? वो अज्ञानी जैसी चिंता नहीं है। ध्यान से सुनना, क्या बोला? किसके जैसी चिंता नहीं है? कि अज्ञानी जैसी चिंता नहीं है। आप ध्यान से समझिए, अज्ञानी जैसी चिंता नहीं है, उसे सजगता है। क्या बोला? चिंता में और सजगता में बहुत बड़ा अंतर है। एक विद्यार्थी जो होता है, उसके परीक्षा नजदीक होती है, वो चिंतित नहीं होता है, वो सजग होता है। जो चिंतित होता है वो एक लाइन नहीं पढ़ सकता।
लेकिन बिना सजगता के भी एक लाइन नहीं पढ़ी जाती है। हमको मोक्ष मार्ग में सजग होना है, निष्प्रमाद होना है, निष्कषाय होना है। ख्याल में आ गया? चिंतित नहीं होना। चिंता एक रोग है, इसलिए मैंने कहा सजग होना। ठीक है कि नहीं? तो हम सजग हों और ये समझें कि जो बंध तत्व में ये जीव की भूल चल रही है कि ये उन बंधों को तो बुरा जानता है जिनके फल में विपरीत आते हैं उदय, लेकिन जिसके फल में अनुकूल उदय आते हैं ऐसे बंध इसे बंध नहीं दिखाई देते। बस आज की चर्चा का ये सार निकल के आया। आप इस पर बहुत अच्छे से अपना स्वतंत्र चिंतन भी कीजिए, अपने जीवन में अवलोकन भी कीजिए। बाकी शेष चर्चा अपन कर लेंगे। सहजानंद शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप